नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अवनीश पीएन शर्मा सर। और बिना समय गंवाते हुए पहले तो सर की स्माइल बता रही है। मतलब कल हमने बहुत मिस किया, कल सर को आना चाहिए था बट बहुत बिजी थे। हम सभी बिजी थे फॉर दैट मैटर। दिन इतना बड़ा था हमारे लिए। 4 मई ममता गई की कहानी जो चल रही थी, एवरीबडी वॉज ओवरवेल्म्ड, इमोशनल, भाव विभोर हो रखे थे। आई थिंक शायद ही कोई राष्ट्रवादी ऐसा होगा जिसके शाम होते होते तक 2 आंसू ना गिर गए हो आंखों से। बहुत ही इमोशनल था, बहुत ही चार्ज अप एनवायरनमेंट था। सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जी प्रणाम गायत्री जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, और सभी दर्शकों को जो बंगाल से, जिनका कोई नाता ही नहीं है, कभी जो बंगाल गए भी नहीं है, जिन्होंने अगर बंगाल के चुनाव के बारे में पढ़ा हो कंटेंट, देखा हो कंटेंट, एक कमेंट भी किया हो, एक लाइक भी किया हो, उन सभी को बहुत बहुत बधाई जी। बहुत बहुत बधाई सर। ममता बनर्जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है सर। अब कौन सी दुख भरी कहानी, मतलब छी छी छा छा, हिडिंबा हिडिंबा, होबे होबे, उसके बाद से अब कौन सा नया सुर ताल लगाई हुई है जी। देखिए, ममता के बाद पास अब कहानियों के अलावा कुछ है नहीं, और ममता की कहानी वेस्ट बंगाल के मतदाताओं ने लिखी। तो एक तरफ ममता की कहानी वेस्ट बंगाल के मतदाताओं ने लिख दी, वो किताब बंद हो गई, उसके नतीजे आ गए, ममता का कहर वो समाप्त हो गया, और बंगाल का मतदाता ने तो वो डिसीजन लिया है, लेकिन पूरे बंगाल की जनता, आप मुझे ये बताइए, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि वेस्ट बंगाल में कोई क्रांति हुई है? क्या ये सामान्य एक विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद का दिख रहा परिणाम है आपको सड़कों पर? आपको भवानीपुर में ममता बनर्जी के घर के आके वो हमारी माताएं बहनें, वो क्या किराए पे लाई गई भीड़ है? आप सोचे, गांव की तरफ से आ रहे वो छोटे छोटे बच्चों के वीडियो जो झंडे लेके और दौड़ रहे हैं, क्या उनको भारतीय जनता पार्टी से कोई इस तरह का नाता है कि वो मेंबर हैं, उस पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता हैं? नहीं ना। उनके हाथ में भाजपा के झंडे जरूर हैं, लेकिन मुंह में नारा क्या है, आप ये बताइए। जय श्री राम के अलावा क्या नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे हैं? क्या अमित शाह जिंदाबाद के नारे हैं? क्या शुभेंदु अधिकारी जिंदाबाद के नारे हैं? ये बताता है कि इस देश के अभागे विपक्ष, मैं बहुत जानबूझ के ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इस देश के अभागे विपक्ष ने, सनातन विरोधी विपक्ष ने, सनातन के द्रोही विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को सनातन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भजन का पर्यायवाची बना दिया। हाथ में झंडा पार्टी का और मुंह से जय श्री राम। दिखा दे कोई मुझे दुनिया के किसी भी हिस्से की राजनीति में किसी ऐसी पार्टी। तो ये तो आप कहेंगे जय श्री राम, वो कहते हैं ये संघी है, ये भाजपाई है। इसीलिए मैं कहता हूं, इस देश के विपक्ष का ये अभागापन है कि उसने अपनी राजनीति को भारत की सनातन प्राणवायु से अलग कर लिया है, विमुख कर लिया है, और इसीलिए उनकी ये राजनीतिक हार है। और मैं तो लगातार कहता रहा हूं कि वेस्ट बंगाल की लड़ाई, वेस्ट बंगाल का चुनाव किसी एक विधानसभा का चुनाव था ही नहीं, गए थे, कभी भी नहीं था। वो किसी उत्तर प्रदेश, किसी बिहार, किसी मध्य प्रदेश जैसा कोई ऐसा नहीं था कि वहां पर एक पार्टी की सरकार है, दूसरी आएगी, जनता उसको चुनेगी, फिर शपथ होगा, इनकी सरकार आ जाएगी। असम और वेस्ट बंगाल इस मामले में अलग हैं, और इसीलिए असम में जब 10 साल पहले ये परिवर्तन हुआ तो वो कंटिन्यूटी है, क्योंकि असम में सरकार सड़क नाली खड़ंजे के लिए नहीं बदली गई। असम में सरकार पुल पुलिया के लिए नहीं बदली गई। असम में सरकार असमी संस्कृति को बचाने के लिए चुनी गई है, उस जमीन को बचाने के लिए, उस सभ्यता को बचाने के लिए। और याद कीजिए, पहले फेज दूसरे फेज के बीच में भी हमने बात किया था, इससे पहले भी मैं एक ही चीज कहता था कि अंक गणित का सवाल ही नहीं है, यहाँ भाव गणित का सवाल है। बंगाली आइडेंटिटी को ठीक असमी आइडेंटिटी के तर्ज पर बचाने का ये चुनाव है, जिसमें बंगाल अंडर करंट नहीं, भाऊ ने हमारे चैनल पर कहा कि अवनीश अंडर करंट नहीं, यहाँ वंडर करंट है।
ये फर्स्ट फेज की पोलिंग के बाद उन्होंने कहा था जी। तो सवाल ये होता है कि ममता बनर्जी के पास अब बचा क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा? ममता बनर्जी वो सारे तमाशे करेंगी, आप कल से वो तमाशे देखिए। और धन्य हो इस देश के स्थापित मीडिया, सो कॉल्ड स्थापित मीडिया को। वहां ब्रेकिंग क्या चलाई जा रही है? ममता बनर्जी अड़ी नहीं देंगी इस्तीफा। वाह, मुझे समझ में नहीं आता कि इस देश की मीडिया को हुआ क्या है। क्या वो इस देश की मीडिया का संविधान से कोई नाता है? एक पैसे की भी समझ है? कौन होती है ममता बनर्जी जो इस्तीफा नहीं देंगी? ये ब्रेकिंग बनाने की क्या आवश्यकता है? सस्ती ब्रेकिंग बनाई जा रही। ममता बनर्जी की संवैधानिक बिसात नहीं है। देखिए, मैं निजता पर नहीं जाता, निजी बिसात की बात नहीं कर रहा। उनकी राजनैतिक बिसात नहीं है, उनकी संवैधानिक बिसात नहीं है कि वो इस्तीफा न दें। नहीं देंगी इस्तीफा। 7 तारीख को कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। आज 5 तारीख है, अपने आप समाप्त हो जाएगा उनका। तो इस तरह की चीजों, अतिरेक से मीडिया को भी बचना चाहिए। हाँ, वेस्ट बंगाल तो ममता मुक्त हो गया है। उसने अपने आप को ममता से मुक्त कर लिया। और ममता केवल एक राजनेता नहीं है, ममता एक संस्कार का नाम है, जो सनातन द्रोही संस्कार, जिसने, और इसीलिए मैं कहता था कि आप बंगाल को जरा अलग समझिए। ये रोते हुए लोग, ये रोती हुई बच्चियां, ये रोती हुई हमारी माताएं, ये बहनें, ये क्या कह रही हैं? ये रोते हुए समर्थक क्या कह रहे हैं? अरे साहब, हमको आपको यहां बैठे हुए ना लगता है कि कैसे किसकी हिम्मत है कि हमारा वोट वो चोरी कर लेगा? कैसे कोई हिम्मत है कि हम किसी पार्टी का नारा लगाएं और कोई हमारी जबान काट ले? लेकिन ये हुआ है। बंगाल की ये त्रासदी, और उस त्रासदी से बंगाल मुक्त हुआ है। इसलिए बंगाल ने एक क्रांति की है, और वह क्रांति अब सड़कों पर दिखाई दे रही है। ये केवल भाजपा तृणमूल का मामला नहीं है। इसे कृपा करके एक पार्टी की जीत का मामला समझिए ही नहीं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, यह बंगाल के लोगों की जीत है, ये किसी आजपा भाजपा की जीत नहीं है, माफ करिएगा। मैंने पहले भी कहा था कि बंगाल जब भी मतदान करता है तो वह किसी को सत्ता देने के लिए मतदान नहीं करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये किसी भाजपा की जीत नहीं है, ये ममता बनर्जी की हार है। उसी में भाजपा की जीत उसके हार के ठीक पीछे पीछे आई है, जिसका निर्णय बंगाल के मतदाताओं ने लिया है। इसलिए पहला तो एक चीज आपको बताऊं, इस वो जो एक डिलेमा है उससे जरा मुक्त होने की आवश्यकता है। अरे विपक्ष क्या करेगा? अब देखिए देखिए, ये वोट चोरी करेगा, उसके बातें करेगा, अब ये लोग बवाल करेंगे, ये सड़कों पर बवाल करेंगे। तो केजरीवाल जी की भाषा उधार ले रहा हूं, तो करो ना। 2014 से कर क्या रहे हो खलियर क्यों बैठे हो? करो ना। भाई? 2014 से तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें खलियर ही बैठाया इस देश के मतदाता ने इसी काम के लिए है कि तुम ये काम करो। अब तुम केवल इस देश में मनोरंजन परोसने के लायक ही रखे गए हो। तुमको यही काम करना है। 2014 में ये काम हुआ, तुमको मनोरंजन के लिए रखा गया। 2019 में हुआ, 2024 में हुआ। स्टेट दर स्टेट यही काम हो रहा है। और प्रधानमंत्री की लाइन चुरा लेता हूं कि साहब, गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक। तो यह सनातन की विजय है। मैं आपको बताऊं, यह भारतीयता की विजय है। और भारतीयता की विजय और सनातन की विजय में कोई फर्क नहीं है, एक दूसरे के पर्याय हैं। कारण भारत बाय डिफॉल्ट एक हिंदू राष्ट्र है। अवनीश पी शर्मा मेरा नाम है, आपका नाम गायत्री। हम दोनों को अपने यहाँ अवनीश पी शर्मा और गायत्री लिखा के चलने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं बड़ी विनम्रता से उन लोगों से कहता हूं जो लोग कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। मैंने कहा कमाल है साहब, भारत तो बाई बर्थ हिंदू राष्ट्र, बाई डिफॉल्ट हिंदू राष्ट्र, उसमें लिखने की क्या आवश्यकता है? क्या भारत की कोई संस्कृति सनातन संस्कृति के अलावा हो सकती है? अरे वो तो ठीक है साहब, फर्जी तरीके से हमारे ही दोनों टोटियां, जिसमें एक में गंगा का पानी, दूसरे में जमुना का पानी, और तुम जबरदस्ती उसमें से गंगो जमन तहजीब निकालते हो। ये तो हमारे ऊपर कांग्रेस का थोपा गया और हमें बेवकूफ बना गया। हम उस बेवकूफी से बाहर आ चुके हैं भाई 2014 में। इसीलिए 2014 को मैं भी कल्चरल रिवॉल्यूशन बोलता हूँ। वो पॉलिटिकल कोई रिजिम चेंज थोड़ी ना था, ये संस्कार का चेंज है। बिल्कुल सही संस्कार। ममता दीदी कह रही है ईवीएम बैटरी 80 to 95% चार्ज थी। ये कैसे संभव? वोटिंग ये से उसी पहले तरह और बाद संभव में भी है। पार्टी एजेंट्स बैटरी पर साइन करते हैं। अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है ये।
अच्छा, दूसरा धमकी दे रही है, कह रही है आई हैवंट लॉस्ट। कल सोनिया, राहुल, केजरीवाल, उद्धव, अखिलेश, तेजस्वी, हेमंत, वो तो सोरेन, ऑल हेमंत इंडिया सोरेन। अलायंस बैकिंग मी। अखिलेश विल विजिट टुमारो। अखिलेश इनके लगता है ज्यादा ही सगे हो गए हैं आजकल, अगला इलेक्शन उन्हीं का है ना सही इसीलिए। बड़ी क्रूरता से कह रहा हूं, और तकनीकी आधार भी अभी बता दूंगा। क्या कर लेंगे? मैं कहता हूं पाकिस्तान से भी अपने सहयोगी पार्टियों और उनके नेताओं को बुला लो। क्या कर लोगे? थोड़ी मेरी भाषा कड़ी लगेगी। मैं अब आपको तकनीकी और संवैधानिक चीजें बता रहा हूं। क्या कर लेंगे आप? सड़कों पर कूदेंगे? और सड़क पर कूद के आप क्या कर लेंगे? जिस देश के सीजीआई पहले चरण और दूसरे चरण में मतदान कायदे से निपट जाने के बाद खुशी जता रहे हों और उसकी खबरें छप रही हों, और आपको बार बार मुकदमेबाजी करने के बाद भी वहां से लताड़ के भगाया गया हो, अब आपके पास एक हलफनामा भी लगाने का कोई मौका है? क्या करेंगे आप क्या करेंगे? और उस बंगाल की जमीन पर आप करेंगे जिस बंगाल की जमीन ने अभी घंटों पहले आपको नकारा है, आपको कुर्सी से उठा के फेंका है और जश्न मना रहा है। गायत्री जी, हमने भी बहुत चुनाव देखे हैं। हर जगह चुनाव होते हैं, रिजल्ट आते हैं, खुशी मनाई जाती है। जो समर्थक होते हैं वो अपने घरों में बैठ के खुशी मनाते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं वो पार्टी ऑफिस पे चले जाते हैं, सड़कों पर नाचते हैं। घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे में अगले दिन सुबह सब कुछ नॉर्मल होता है। लेकिन यहाँ अब 24 घंटे बीतने को आ रहे हैं और अभी भी जश्न गांव गांव में, शहर दर शहर बंगाल में समाप्ति नहीं हो रहा है। ये क्या है? ये क्या भाजपा की जीत है? ये और भाजपा जश्न की जीत कैसे नहीं मनाया है। जा रहा है? कैसे? जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री, यही गाने चल रहे हैं सर, तो आप मुझे डीजे पे बता गाने। दीजिए इसमें भाजपा कहाँ है? अभी आपने जो बताया कि जितने जश्न में जितने नारे लग रहे हैं, जितने गाने बज रहे हैं, जितने नृत्य हो रहे हैं, हमारी माताएं बहनें, हमारे जितने भी भाई बंगाली बंधु हैं वो कर रहे हैं, उसमें भाजपा कहाँ है? आप मुझे ये बताइए। ये भाजपा की जीत तो है ही नहीं है भाई। मैं तो कह रहा हूं, मैं पहले भी कह रहा था, मैं अब भी कह रहा हूं, ये भाजपा की जीत नहीं होगी, ममता की हार है। और ये डिसीजन बंगाल ने लिया है। क्या कर लेंगे आप? किस कोर्ट में जाएंगे आप? यूनाइटेड कुछ नेशन में जाएंगे क्या? जाइए। देखिए, एक चीज मैं बताऊं, अब इन्हें जवाब देना बंद कर देना चाहिए इस देश में। क्यों? क्योंकि इस देश के नागरिकों ने इन्हें इस लायक नहीं समझा है, इस देश के मतदाताओं ने इन्हें इस लायक नहीं समझा। इनके तमाशों से कुछ नहीं होना है। हाँ, इनके तमाशों से इस बात की पुष्टि होगी कि ममता बनर्जी वोटों की डकैती करते हुए, वाम की परंपरा से 34 साल जैसे लेफ्ट कायम रहा, उसी तरह 15 साल इस महिला ने वोटों की डकैती की है। और बंगाल की जनता, बंगाल की मतदाताओं के अपेक्षाओं को कुचल के ये डकैती की है। और इनके साथ हैं कौन? इनके साथ सोनिया गांधी की क्या प्रतीक्षा कर रही है, राहुल गांधी की प्रतीक्षा कर रही है, जिस खानदान ने 1947 के बाद से वोटों की डकैती की है भारत में। तो सवाल ये इनके होता है कि ये अखिलेश को इकट्ठा कर लें, ये इनके जितने लोगों को भी चाहे इकट्ठा कर लें, इनके पास चारा क्या है? ये क्या कर लेंगी? हे आई एम ईश्वर। सॉरी सर, मेरे को ये दिखाना पड़ रहा है क्योंकि जब ये वैसा डाल सकती हैं ट्वीट शिवलिंग के ऊपर, तो अब लोग इनकी मीम्स बना ही रहे हैं। और मीम्स की तो बाढ़ आ रखी है मेरे ख्याल से, किसी भी स्टेट इलेक्शन में ऐसी मीम्स नहीं आई है जैसी मीम्स इस बार आई हैं। आई हैव नेवर सीन इट, नॉट टू दैट एक्सटेंट। ये कंट्रीब्यूट की है कि भाजपा जीते, इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है अपनी मीम्स के थ्रू, अपने मक्का मदीना मेरे नैनों में काबा एंड ऑल दैट स्टफ। बट सर, बहुत सारी चीजें हो रही हैं पैरेलली। टीएमसी का एक भी दफ्तर नहीं छोड़ा जा रहा है। ये भाजपा के कार्यकर्ता नहीं कर रहे हैं बाय द वे, ये लोकल्स कर रहे हैं। आसनसोल, बरदानपुर, पारागना, जहां पे देख लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जितना भी बंगाल में इनके ऑफिसेस हैं, आसपास की लोकल महिलाएं डंडा लेकर जा रही हैं तोड़ने के लिए। पुरुष क्या जाएंगे? वो साड़ी ऐसे खोस के, जो इनका बंगाली स्टाइल है, वैसे पहन के सारे दफ्तरों पे महिलाएं तोड़ रही हैं। महुआ मोइत्रा का एक वीडियो है, वो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है। उस वीडियो में महुआ मोइत्रा 2021 के रेफरेंस में जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो वो कह रही हैं कि दरअसल ये जो पोस्ट पोल वायलेंस है ना, ये बंगाल के पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा है, हिस्ट्री है। तो 2021 तक जो हिस्ट्री थी, तो महुआ जी, बंगाल की राजनीतिक इतिहास आपको मुबारक हो। और अभी तो कुछ नहीं,
कोई मानव रक्त बहा है? और ये हिंसा नहीं है, ये हिंसा है ही नहीं, ये आमर्श है। ये आमर्श है उस बंगाली जनता का, उस बंगाली मतदाताओं का, उस बंगाली समाज का, जिसने आपके पार्टी काडर, आपके गुंडों, आपके भ्रष्ट मंत्रियों, आपकी तुष्टीकरण, इन तमाम त्रासदियों को 15 साल सहा है। और यही कारण है कि जश्न अभी समाप्त नहीं हो रहा। और कृपा करके इसे हिंसा मत कहिए, ये हिंसा है ही नहीं। हिंसा तो वो है कि जब लाशें गिरा करती थी, 2021 में गिरी हैं, जब 10,000 परिवार भाग के असम जाते हैं, हिंसा वो है। ये किस मुंह से हिंसा की बात करेंगे? और मैं तो प्रणाम करता हूं बंगाल के समाज का कि उन्होंने बहुत सस्ते में इन्हें छोड़ा है। अभी मैं किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन सठम साठम समाचरे, ये तो हमारे संस्कार में है। तो निश्चित रूप से राजनीतिक हिंसा इन्होंने की है, तो उसका आमर्श निकल रहा है जनता के द्वारा। ये हिंसा है ही नहीं, ये वो दुख है, उस दुख का उबाल है। वो प्रत्याशी जीत के जा रहा है, रोती हुई औरतें, कलपती औरतें उनसे गले लग रही हैं। ये क्या है? ये जन क्रांति है। इसलिए देखिए, जब जन क्रांति एक बार 2014 में सेंटर में शुरू हुई ना, तो उसके रुकने का नाम ले रही है? वो नहीं ले रही है। और बंगाल ने यही काम किया है। और ममता क्यों इतनी उद्वेलित है, मैं आपको ये भी बता। दरअसल बंगाल वो प्रदेश नहीं है जो केरल की तरह यूडीएफ एलडीएफ नाम की रोटियों को ऐसे ऐसे लटता है पलटता है, नहीं है। अभी तो तमिलनाडु पर कभी अलग बात करेंगे। तमिलनाडु में क्या परिवर्तन आ रहा है, वहां भी सांस्कृतिक परिवर्तन आ रहा है। और एक 5 साल और उसके बाद आप तमिलनाडु की धरती को देखिएगा। आज मैं कह रहा हूं आपसे, बंगाल में ये जो कुछ भी हुआ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर ये रिगिंग नहीं होती तो 2021 में ही भाजपा जीत गई थी। मैं उससे सहमत नहीं हूं। वह जमीन धीरे 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 तैयार होनी बड़ी आवश्यक थी। मैंने पहले भी कहा था कि 356 2021 की उस हिंसा के बाद जिन भी राष्ट्रवादियों को ऐसा लगता था कि 356 जरूर लगा देना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल में इलेक्शन कराए जाने चाहिए, वहां सरकार बर्खास्त कर देना चाहिए, मैं उनकी भावना का सम्मान करता हूं, गए थे। लेकिन आप कल्पना कीजिए, मैंने पहले भी कहा कि अगर नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया होता तो आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो इंश्योर कर ले जाते। लेकिन अंक गणित आप मैनेज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि भाव गणित आप बिगाड़ चुके होते और पूरी पूरी सिंपैथी ममता बनर्जी लेके चली जाती। फिजल आउट हो जाता, ये पेंट ये अप नहीं मोगाल होता, तक, यस निकल जाता, यस प्रेशर यस प्रेशर डिफ्यूज हो जाता। ये प्रेशर था जो इतना निकल कर आया। यस, आपको ये सफलता नहीं मिलती। वो कृत्रिम कोशिश करते, कृत्रिम सफलता लेने की आपको नहीं मिलती। इसलिए यह बिल्कुल स्वाभाविक लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया है, सॉरी, जो अब निकल के आई है वेस्ट बंगाल से। इसलिए ये ड्रामे चलेंगे। और एक चीज और, ममता बनर्जी तो पहले ही कहा था कि हम यही नहीं, वेस्ट बंगाल ही नहीं, हम जो है दिल्ली का सत्ता भी उखाड़ेगा, क्योंकि उनको पता था कि उनका वेस्ट बंगाल का सत्ता उखड़ रहा है। तो होता क्या है कि जब कोई व्यक्तिवादी पार्टी होती है तो वह नेता अपने जो समर्थक हैं उनको पता है कि अब ये बेरोजगार होने वाले हैं, तो कोई एक टास्क आप उनको देंगे ना कि उस भुलावे में, जैसे बच्चे को हम लोग झुंझुना दे देते हैं ना, एक झुंझुना लो, इसको करो, तो उन्होंने दिल्ली का झुंझुना दिया है। और अब चूंकि वो बेरोजगार हो चुकी हैं, और आप यह सोचें कि वह दिल्ली की तरफ आक्रमण क्यों करना चाहती हैं, कारण यह है कि उनको ये पता है कि मात्र 5 साल के लिए हमें नहीं नकारा है वेस्ट बंगाल ने। उन्हें ये अच्छी तरह पता है कि एक लंबे समय के लिए, कारण ये कि जैसे मैं समझ रहा हूं, जैसे आप समझ रही हैं, जैसे सही। बंगाल का पॉलिटिकल इतिहास है कि 25 साल तक कांग्रेस को रखा झेला, उसके बाद ही जाके हटाया। 34 साल लेफ्ट को रखा झेला, उसके बाद हटाया। 15 साल तुम्हें झेला ममता बनर्जी, तब हटाया। तो अब तो मामले जो है दूसरे तरह के जा रहे हैं। कारण क्या? क्योंकि एक बार जब आनंद डबल इंजन सरकार का आ जा रहा है ना, तो फिर हम उत्तर लोग प्रदेश जहाँ जैसा राज्य 32 साल का इतिहास बदलता है 2017 के बाद 2022 करता है। सर दूर क्यों जा बिहार रहे हैं? जैसा राज्य, आप असम बिहार देखिए, देखिए, आप असम असम देखिए देखिए, बगल में।
तो ममता बनर्जी ये जान रही हैं कि उनके इस भौतिक जीवन काल में अब उनका राजनीतिक जीवन वेस्ट बंगाल से समाप्त हो चुका है। तोलाबाजी का स्पेशल उनका जो भतीजा है, उसकी राजनीति समाप्त हो चुकी है और आने दीजिए अगला लोकसभा चुनाव। तृणमूल आज विधानसभा से समाप्त हुई है, तृणमूल लोकसभा से भी समाप्त होगी। ये पूरी विनम्रता से आज मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो फियर फैक्टर वेस्ट बंगाल का जा चुका है, मतदाता जाग चुका है और उसे पता है। वो क्लियर ऑफ थॉट्स रखे हुए एक नेता को देख रहा है जो ये कह रहा है कि भवानीपुर में एक भी मुसलमान ने हमको वोट नहीं किया, नंदीग्राम में एक भी मुसलमान ने हमको वोट नहीं दिया। शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पूरे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को एक भी मुसलमान ने वोट नहीं किया है। 21 के 21 विधायक, 32 विधायक हैं शायद मुसलमान टीएमसी के। आउट ऑफ 82। वो सीधे सीधे बता रहे हैं कि नहीं साहब, हमें मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है। और यह हकीकत है कि 80% हिंदू एकीकरण, मात्र अभी भी 20% हिंदू अभी बाहर है उस पूल से। अभी तो ये 80% की अंगड़ाई है। और जिस दिन ये आंकड़ा 90-95% पहुंचा तो आप सोचें, इस देश में सनातन को बेइज्जत करके कोई अब राजनीति नहीं कर सकता। आज सुबह जिन अखिलेश यादव को ये पुकार रही हैं, जरा दर्शक अभी इस वीडियो को देखते देखते अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल पर जाइएगा, हनुमान जी की फोटो के साथ उन्होंने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर आज छापा है। भैया को डर लग रहा है। यस, आयुषी में 1 मिनट में तो जरूर निकाल के दिखाऊंगी। तब आप तक खोजिए, छोटा सा आप खोजिए, एंटरटेनमेंट भी दिखा देती हूँ मैं अभी कुछ। हाँ, आप अखिलेश यादव के हैंडल में। अरे मैं आपको तब तक एंटरटेनमेंट कराती हूँ सर। आजकल के बच्चों ने मीम की लड़ी लगा रखी है वेस्ट बंगाल में, और ये बच्चे वहां के कर रहे हैं। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा तम्बा तम्बा ये लीजिए, बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा तम्बा तम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा कुछ करू। अब से मात्र 10 घंटे पहले का ये ट्वीट है और हनुमान जी की ये फोटो दर्शक देखें। इस पर लिखा है, सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हूं को डरना, संकट में हनुमान छुड़ावे, मन कर वचन ध्यान जो लावे। हाँ सर 1 सेकंड दीजिए, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं ना, व्यूअर्स को भी देखने में आसानी रहेगी। मैं उनके ट्विटर हैंडल से ही निकालती हूँ ना। क्या बात है, आप जाइए, मात्र 10 घंटे पहले। हाँ 10 घंटे पहले, हो राइट, हनुमान चालीसा पे उतर आई है। तो क्या बात है, भैया को डर लग रहा है, भैया बदलाव, डरे हुए। लहर, ओहो अखिलेश यादव, ये देखिए, सब सुख लहे 10 घंटे। ये बदलाव बड़ा अच्छा लग रहा है। प्रेम से बोलिए, बजरंग बली की जय। बजरंग बली की जय। भाई संकट मोचन है हम, अब क्या ही कहें। भारत की राजनीति ने, इसीलिए मैं कहता हूं, देखिए भारत की राजनीति से आप राम को अलग नहीं कर सकते, धर्म को अलग नहीं कर सकते, सनातन को अलग नहीं कर सकते, भारत के जीवन से आप सनातन को अलग नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहता हूं भारत बाय डिफॉल्ट हिंदू राष्ट्र है, इसमें करने की आवश्यकता क्या है। लेकिन दरअसल सनातनी लौंडे जरा सख्त हो गए हैं, अब पिघलते नहीं। क्या बात है। अब ना अलतकैया से पिघलते हैं, वो अलतकैया भी बड़े अच्छे से जान रहे हैं। तुम कितने भी गुलाल पोत के नाचो, बंगाल से ऐसे भी वीडियो आ रहे हैं ना। लेकिन अब राष्ट्रवादियों के पास बंगाल से शुभेंदु अधिकारी नाम का एक ऐसा नेता है जो कहता है कि एक भी मुसलमान ने हमको वोट नहीं दिया, हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। एक हेमंता विश्व शर्मा हैं जो कहते हैं कि हमको मियां वोट नहीं चाहिए। एक योगी आदित्यनाथ हैं जो कहते हैं कि गजवा हिंद का सपना देखोगे तो जहन्नुम का टिकट रसीद कराएंगे, और सिर्फ बोलते नहीं है, मिट्टी में मिलाते भी हैं। तो फंडे क्लियर हो चुके हैं और एकीकरण एक साथ है। बटोगे तो कटोगे, इसको आत्मसात किया है सनातन के लोगों ने, और यही कारण है कि भारत की राजनीति अब केवल जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, इसके अलावा और कोई फलसफा बचा नहीं। जी, आज ऐसी वीडियोस भी आ रही हैं जहां पे बंगाल में सीपीएम वर्कर्स और टीएमसी वाले वर्कर्स बीजेपी का झंडा लेकर घूम रहे हैं। सर ये तो दल बदल ली है, अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए रिजल्ट को। नहीं वो बदमाशी है,
वो मैं आपको बताऊं, ऑटो वाले जिन्होंने कल तक परसों तक तृणमूल का लगाया था वो बीजेपी का लगा के घूम रहे हैं, टैक्सीज वाले स्टिकर्स लगा के घूम रहे हैं। लेकिन आप जान लीजिए, मैंने कहा ना कि सनातनी या राष्ट्रवादी जो लौंडे हैं जरा सख्त हो गए हैं। तो एक्चुअली बंगाल का जो माहौल है उसमें हमारे यहाँ क्या होता है कि जब कोई चुनाव आता है तब पार्टी के लोग दिखाई देते हैं सड़कों पर, हमारे घरों में संपर्क करते हैं। जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन हम देखते हैं स्टाल लगा हुआ, पार्टी झंडा लगा हुआ है। लेकिन बंगाल इससे अलग है। बंगाल के हर मोहल्ले, हर लोकेलिटी में पार्टियों के ऑफिस होते हैं। सीपीएम का ऑफिस होगा, बीजेपी का ऑफिस होगा, तृणमूल का ऑफिस होगा। वहां रोज सुबह शाम लोग इकट्ठे होते हैं, दिन में भी लोग इकट्ठे होते हैं। ये कैरम क्लबों से अलग है। प्रॉपर पार्टी ऑफिस की मैं बात कर रहा हूँ। भाजपा नहीं जीत रही थी वहां पर, सत्ता में नहीं थी, लेकिन जब से भाजपा ने अपना विस्तार करना शुरू किया तो उसने भी उसी कल्चर को फॉलो किया। तो लोग वहां पर इनको पहचानते हैं, ये तृणमूल वाला है, रंग बदल के आया है। हाँ, सकती का एक दिखा रही हूँ सर। इतना भय आ गया टीएमसी वालों में, इतना भय आ गया है। मतलब मैं लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करूंगी जो इस ट्वीट में है, पर इन्होंने बड़े अच्छे पॉइंट्स रखे हैं। ये जितेंद्र अंकुर सिंह जी हैं, काफी अच्छे ट्वीट्स करते हैं। गर्ग चैटर्जी जो बीजेपी वर्कर्स को हैरेस कर रहे थे, अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करके गायब, मतलब पिटने ना पिटे इसलिए अंडरग्राउंड। टीएमसी आईटी सेल के हेड निरंजन दास, ये जो पुलिस भेजते सर शर्मिष्ठा को अरेस्ट करने, इन्होंने ही भेजी थी ना? कहाँ भेजी थी पुलिस? कहाँ, दिल्ली भेजी थी, मुंबई भेजी थी? मुंबई भेजी थी शायद। वो शर्मिष्ठा मुंबई। बच्ची, हाँ, इंस्टाग्राम वाली बहुत फेमस हाँ, वो बच्ची थी। बच्ची को अरेस्ट किया हाँ, था। ये अब क्या कर रहे हैं, अब ये पूरा साफ कर रहे हैं सोशल मीडिया। ठीक है, अब पूरी सफाई। टीएमसी के स्पोक्स पर्सन रीजू दास, जो बीजेपी को ओपनली थ्रेटन कर रहे थे, अब ये खुद सेफ्टी मांग रहे हैं कि मुझे सिक्योरिटी दे दीजिए। सेवरल अदर टीएमसी अकाउंट्स हु यूज्ड टू थ्रेटन बंगाली हिंदूज हैव बीन डीएक्टिवेटेड। सब भागने पे इस वक्त वो है, ऑन द रन है। ये देखिए ना, गर्ग चैटर्जी, ये गर्ग चैटर्जी का तो मुझे वीडियो भी याद है, इन्होंने क्या क्या बकवास की थी। निरंजन दास, सदाश्री घोष, ये सब अंडरग्राउंड है, सब भागे हुए, सब डीएक्टिवेट कर रहे हैं अपने अकाउंट्स एक के बाद एक। और सिर्फ यही नहीं कर रहे हैं सर, एक वीडियो और दिखाती हूँ। कल एक मैंने अलग से वीडियो दिखाई थी, ये वाली वीडियो अलग है जो अभी दिखा रही हूँ। कुछ और लोग भी चूहों की तरह भाग रहे हैं, पर इसलिए नहीं कि सिंकिंग शिप है, इसलिए कि उनको पता है कि उनके ऊपर अब क्या आने वाला है। कुछ लोग और भी भाग रहे हैं, ये देखिए, ये वीडियो है बॉर्डर के पास का। ये भाई साहब हैं, उन्होंने वहां से वीडियो बनाया। हाई अलर्ट में है, देखो इधर देखो। आज पिछले 3 दिन से ऐसा होते आ रहा है, मतलब पूरे पिछले 3 दिन से सेम लोग जा रहे आ रहे। यहाँ पे हो रहे हमारे एरिया में 2026 का विश्व इज्तिमा, जितने भी कंट्री के मुस्लिम हैं सारे यहाँ पे आए हैं। मतलब अभी इस वक्त भागने वाले लाइन से भाग रहे हैं सर जी। भागने वालों में एक और नाम बताता हूँ। कलकत्ता के डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। डीसीपी शांतनु सिन्हा, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है क्योंकि इनके कर्म इतने हैं, इन्होंने अपना प्रारब्ध ऐसा रचा है, इन्हें पता है यह देश छोड़ के भागने वाले हैं, इसलिए इस तरह के भी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, इस तरह की भी कार्रवाइयां शुरू हो चुकी। ममता बनर्जी जानती हैं कि उनके पाप क्या हैं, और साथ में ममता बनर्जी ने एक सौम्य, सभ्य, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहने वाले प्रधानमंत्री को बंगाल पहुंच के सबका साथ, सबका विकास, सबका हिसाब कहते हुए सुना है। इस देश के गृह मंत्री अमित शाह को ये कहते हुए ममता बनर्जी ने उसी धरती बंगाल में सुना है कि उल्टा लटकाएंगे। तो इसलिए वो जानती हैं कि एक एक का हिसाब होगा, निश्चित तौर पर हिसाब होगा, और बंगाल में यह करने की आवश्यकता है। और मैं राष्ट्रवादी भाइयों बहनों से कहूंगा, माताओं सबसे कहूंगा कि अब बहुत ज्यादा जो है ना, वो सॉफ्ट होने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई कहे कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है तो दमदारी से कहिए है, क्योंकि बंगाल में इसकी आवश्यकता है। अगर हेमंता विश्व शर्मा कहते हैं कि साहब हम विदेश मंत्रालय और बांग्लादेश गवर्नमेंट के बीच दुनिया भर की फाइल वो माने कि ये घुसपैठिए हमारे हैं कि नहीं हैं, हम इन चक्करों में नहीं पड़ते, हम इकट्ठा करते हैं, हमारा बीएसएफ रखता है, उनको बिरयानी खिलाता है, अंडा खिलाता है, 10 दिन 12 दिन 15 दिन जब मौका देखता है तो उनकी गर्दन पकड़ के उठा के बांग्लादेश में ढकेल देता है।
जब हमारे पास हमारे उंगलियों से चुने हुए ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनके फंडे बिल्कुल क्लियर हैं, जो बुलडोजर लेके निकल पड़ते हैं और बंगाल लहरा के वहां पर समर्थन देता है। जब शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि योगी मॉडल फॉलो करूंगा, तो फिर अब यह शर्माने की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र का मतलब जो हमें सिखाया गया है ना कि शर्माइए, कहिए नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? कार्रवाई क्यों नहीं करने? एक्चुअली हमारे थोड़ा सनातनी संस्कार है ना, हमें लगता है कि अरे यार ठीक है। नहीं ठीक है साहब, बिल्कुल नहीं ठीक है। अब यह साफ करने की आवश्यकता है कि कोई गंगा जमुना नहीं होती भाई। तुम नहीं चाहते हो, तुम भारत के साथ नहीं हो। तुम्हारा फंडा 47 के पहले भी क्लियर था। हम बेवकूफ थे, हमें इतने साल तक बेवकूफ, इतने दशकों तक हम बेवकूफ बने हैं। अभी तो हम 60-65% जगह हैं जनता के रूप में, मतदाता के रूप में तो 40-42% जगह हैं। तुम देख लो, 40 से ऊपर परसेंटेज पहुंचा तो तुम्हारा ये हाल हुआ है। जिस दिन 50 से ऊपर पहुंच जाएंगे उस दिन क्या स्थिति होगी। इसलिए डर बहुत जरूरी है, चाहे वो इस तरह के क्रूर शासक हों जो सत्ता मिल जाने के बाद इस तरह के हरकतें करते हो एक बड़ी आबादी के साथ, जो संस्कार को नष्ट करने का प्रयास करते हो। इसलिए बेहद खुलेपन से अब इन चीजों को स्वीकारा जाना चाहिए। और इसीलिए आप जिसे हिंसा कह रही हैं, लोग जिसे हिंसा कह रहे हैं कि आगजनी हो गई, तोड़फोड़ हो गई, टीएमसी के ऑफिस जला दिए गए, तो मैं गलत इसे है कह रहा ना? हूं कि यह जान से थोड़ी ना प्रताड़ित मारा। बंगाली समाज का, यह प्रताड़ित बंगाली समाज का आमर्श है। कितना सुंदर लग रहा है। सर एक बात इतनी बोलूं, हिंसा। बहुत ही पोलाइट है फिर भी, क्योंकि जो इन्होंने किया है और जो मैंने पिछले में कुछ लोग बंगालीज को कावर्ड कहने लग गए थे, बहुत सारी भाषा का इस्तेमाल करने लग नहीं, गए थे। गलत बट बात, मैंने हमेशा आप कहा जब कि ये मत कहिए। हाँ, ये गलत का बहुत गलत। कुछ लोग हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो खुद, मैं क्या बोलूं, खुद उनका शक्ल तक देखने लायक नहीं है, बट द काइंड ऑफ narrative war that they spread against the Bengalis, I regret कि मैंने ऐसे लोगों को पढ़ा भी। जब आप उनकी दर्द और वेदना सुनते हैं, आपने जो स्टोरीज पढ़ी हैं, जो लोगों ने जी हैं, वो देखने के बाद आपके आंखों से आंसू टपकते हैं। यू कॉल देम लाइक दिस। आपकी औकात नहीं है कि दिल्ली एनसीआर से निकलकर आप वेस्ट बंगाल चले जाइए। कितनी मुश्किलों में रिपोर्टिंग की है। धीरेन्द्र सर गए, प्रभात रंजन मिश्रा जी गए, रितेश कश्यप जी गए। ये तो कुछ लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ। आप गए सर, आप भी वहां पर होकर आए। वहां पे आसान था जाना? इस मैं क्या इस ममता के हम उसमें भवानी गए थे, हम और पुंडरी साहब भवानीपुर से वॉक एंड टॉक 2 किए, और पहला वॉक एंड टॉक हमारा अपलोड हुआ तो लोगों ने नीचे कमेंट किया कि आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए, आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए। और ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया है। इसको देखिए साहब, हमने हमेशा एक बात कही है कि अगर बंगाल को इस त्रासदी से मुक्त होना है तो यह इनिशिएटिव बंगाल को ही लेना होगा, और बंगाल ने ये लिया। कोई समाज इस तरीके से अपने आप को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता। यदि आपकी इच्छा दूर बैठे पूरी नहीं हो पा रही है, उस समाज को कभी दोष नहीं देना चाहिए, कभी दोष नहीं देना। अभी मैंने कहा ना कि तमिलनाडु से कहीं कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। फिर भी अवसर मिलेगा तो एक बातचीत हम लोग अलग वीडियो करेंगे कल या परसों, जिसमें मैं बताऊंगा कि तमिलनाडु से आपके पास क्या संकेत आ रहे हैं, केरल से आपके पास क्या संकेत आ रहे हैं। एक पार्टी के रूप में अगर भाजपा ने और संघ ने ये सोचा होता एक संगठन के रूप में, तो कभी 2 सीट से यहां तक नहीं पहुंचते। इसलिए कुछ व्यूज और कुछ लाइक्स के चक्कर में किसी की भावनाओं को इस तरीके से ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। आपको कोई हक नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा। जो भी सज्जन हो, जो भी ऐसे लोग हो, मैं नहीं जानता किसी को, लेकिन ऐसे जो लोग भी हों, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर पर ऐसा नहीं करना नहीं, चाहिए। आप भी जानते हैं, बट मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। आप भी कोई बात जानते हो। नहीं, हाँ, ओके किसी का फाइन, नाम, क्योंकि आपको कोई हक नहीं है बिना सच्चाई को जाने किसी भी कौम को कोई भी नाम एग्जैक्टली, देने का, क्योंकि वो एग्जैक्टली, कम्युनिटी किस दर्द से, किस पीड़ा से, किस परेशानी से गुजर रही है, ये शायद हमें भी नहीं पता होगा, क्योंकि हम दूर बैठे हुए बिल्कुल, हैं। तो आई बिल्कुल, वुडंट। बिल्कुल। अच्छा सर, इनके एक और खासम खास आईपीएस ऑफिसर थे, क्या नाम था उनका? राजीव कुमार, जो इनको चाय पानी कराते थे, मैंने सुना था। उनका क्या हो गया? सबका नंबर आएगा। जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका हिसाब, तो फिर हम लोग इतना एडवांस में बैठ के हिसाब क्यों कर रहे हैं? हम लोग तो स्कोर गिनेंगे,
हम लोगों का काम ये है स्कोर गिनना। जब इस देश के प्रधानमंत्री जाके वहां गारंटी दे रहे हैं कि सबका हिसाब होगा, माताओं बहनों के साथ 6 गारंटियां दी थी, तीसरी गारंटी क्या थी कि माताओं बहनों के साथ, महिलाओं, हमारी बहू बेटियों के साथ जो भी अपराध हुए हैं उन सारे अपराधों की फाइल खोली जाएगी, तो हर तरह का हिसाब होगा, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो कदाचार हो, चाहे वो हिंसा हो, चाहे वो किसी भी तरह की चीजें। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी भतीजे साहब और कलकत्ता एयरपोर्ट उसके रिश्ते को खुलने दीजिए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत हाँ, सारी नहीं बातें। सर, मैंने सुना कि वो क्या बोलते हैं, दुबई की उन्होंने सिटीजनशिप ले ली है। कहीं की भी ले लें, प्रत्यर्पण संधि, और हमारे प्रधानमंत्री ने भी गल्फ के हर एक कंट्री से अवार्ड लिए हुए हैं, चिंता न करें। क्या कर चलते नहीं, मुझे मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी। मैंने कहा ऐसा ना हो कि भाग जाए क्योंकि नहीं नहीं, ऐसे लुक भागने आउट का नहीं चाहिए। मौका आप नहीं दे देखिए रहे हैं ना। नहीं नहीं, इसके शांतनु के खिलाफ हुआ ना, चहेते अफसर तो ये भी थे। अभी एक टीएमसी के नेता को गिरफ्तार भी किया गया है सर, जो वेस्ट बंगाल इलेक्शन में, मतलब बहुत न्यूज आ रही है। इट्स लाइक अ फ्लड ऑफ न्यूज। मैं जब बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि क्या पकड़ूं और क्या छोड़ूं, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज होती हैं। टीएमसी के नेताओं को अरेस्ट किया गया है। और अभी एक, अब तो वहां पे क्रिश्चियन जो स्कूल जबरदस्ती जहाँ पे क्रिश्चियनिटी वगैरह भी फैलाई जा रही थी, वहां पर भी डिटेल्स आ रही है बहुत। इट्स अ फ्लड। वी आर ट्राइंग टू कवर इट अभी ऑल तो अप। खेला शुरू हुआ है। अभी तो केला शुरू है, पर हाँ, एक डेफिनेटली मेंशन करना चाहूंगी मैं। बंसल जी हो, ईसीआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, अमित शाह हो, जितने भी लोग थे उन्होंने, और जर्नलिस्ट हो, सिक्योरिटी फोर्सेस हो, सब 45 डिग्री में। इट इज नॉट पॉसिबल कि वहां पर आप मतलब आप वहां पर जो बहुत टफ है था, वो फुल उसमें वो करें बहुत टफ था, सिक्योरिटी। बहुत टफ, बहुत टफ है, मतलब हम बहुत लोग टफ था। अपने एसी रूम में बैठते हैं, कूलर अरे पंखा फील्ड एसी। रिपोर्टिंग बहुत टफ थी। बहुत टफ थी ये विक्टोरिया जिनका आपने जिक्र किया। विक्टोरिया मेमोरियल के सामने मैं दो बोतल पानी लेके पेड़ के नीचे बैठा आधे घंटे तक हाँफता रहा, इतनी गर्मी थी। मैं और बहुत सोचिए बुरी हालत। सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी वहां पे कर रही थी। ये जो लुकआउट नोटिस है, दिस इज कैलकाटा पुलिस, डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास। क्या रुकिए, आपका भी मैंने बताया हिसाब तो होगा। आपका भी हिसाब सबका होगा। होगा। सबका होगा। ये तो अब हिसाब शुरू हुआ है अभी तो। सिख ऑफ असम आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग द विन ऑफ हेमंत बिस्वा शर्मा जी। वो अपना उन्होंने लंगर चालू किया अभी एक जगह, जो वीडियोस आ रही हैं उसके हिसाब से। मैं माफी चाहूंगी, मैं सारे वीडियोस नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि टू मच इज कमिंग। जहांगीर खान का ऑफिस को वैंडलाइज कर दिया गया है। आप वैंडलाइज ही सारे कर रहे हैं, वीडियोस को, देखिए। गायत्री, आप सारे वीडियोस को इकट्ठा करके एक डॉक्यूमेंट्री बना के अपलोड कर दीजिए। सर, मन तो कुछ वही कर रहा है, बट अब क्या करें। अकेली मैं जान कितना करूंगी। जी। जी। अच्छा, ह्यूज जी, ब्रेकिंग ये है कि अमित शाह ने अपॉइंट किया सेंट्रल ऑब्जर्वर फॉर द इलेक्शन ऑफ द लीडर ऑफ द पार्टीज लेजिस्लेटिव पार्टी इन वेस्ट बंगाल। ओडिशा सीएम चरण 9 तारीख मोहन। को शपथ ग्रहण है, उससे पहले चुनाव। नौ, हाँ, तो 9 तारीख को ये होगा। 7 और को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और एक अभी ब्रेकिंग न्यूज और है, वो रात के लिए बचा के रखूंगी। वैसे मैंने रात के लिए कुछ और प्रोग्राम तय किया था, पर लग रहा है शाह जी ना अभी थोड़ा ना रेस्ट करेंगे ना करने देंगे वाले मूड में आ गए। अभी एक और अरेस्ट सामने आया था मेरे को, मैं काफी देर से ढूंढ रही हूँ, पर जाने दीजिए, मैं नेक्स्ट उसमें कवर करूंगी। इट लुक्स लाइक टीएमसी के गुर्गे, जो बहुत अपने आप को तुर्रम खां समझते थे, उनके ऊपर नकेल कसीदानी शुरू हो चुकी है। एंड राजीव कुमार जी, अगला नंबर आपका हो तो आई वुडंट बी सरप्राइज, क्योंकि आप चाय पानी बहुत अच्छे से कराते थे ममता दीदी को आईपीएस ऑफिसर होने के बाद। धिक्कार है आपके आईपीएस होने के ऊपर, धिक्कार है। अगर आईपीएस की डिग्री, आपने आईपीएस क्रैक करके यही करना था, तो इससे अच्छा तो किसी लीडर के पियोन बन जाते। आज हो सकता है राज्यसभा या लोकसभा में कहीं बैठे होते। आई कैन नॉट कंट्रोल माई हार्श वर्ड्स, आई एम सॉरी। क्या करें, भावनाएं नहीं नहीं, आ ही जाती। आवश्यकता नहीं है। मैंने लगातार कहा कि शराफत छोड़ दी हमने, और शराफत थी तभी आवश्यकता। तो ये लोग इतने फले फूले। शराफत हाँ, नहीं क्योंकि होती तब तक ये लोग वो हो चुके होते। क्योंकि वो गाना है ना, शराफत अली को शराफत ने मारा, तो वो मरने वाले नहीं भैया, मार खाने वाले नहीं। मार के आओ, मार वो मत करके आना, मार खा के मत आना। मैं तो आजकल यही सिखाती हूँ, अपने बच्चों को भी यही सिखा, अपने घर में भी यही बोलती हूँ। अहिंसा परमो धर्म, या आधी लाइन गई भाड़ में, पूरी लाइन सुनिए। अहिंसा परमो धर्म, धर्म रक्षा तथैव च। तथा अच्छा। जी। धर्म की थैंक यू रक्षा सो के मच। लिए अहिंसा होनी।
हमारे देवी देवता है, उसका परम है। देखिए, चाहे दुर्गा माँ ले लीजिए, काली माँ ले लीजिए, चाहे किसी को भी उठा के देख लीजिए, चाहे हमारी चाहे देवियां हो या हमारे देव हो, सबके हाथ में एक अपनी रक्षा के लिए और एक शस्त्र और तो क्या शस्त्र। वो हमने परफेक्ट सलाद कॉम्बिनेशन। काटने के लिए हमारे देवी देवताओं ने रखे हैं वो? वही तो, जरूरी है उठाना। वो अलग बात है कि कुछ लोग टंग गए क्रॉस पे और कुछ लोग, अलग ही कहानी है उनकी, तो मैं अब क्या ही इलैबोरेट करूं, उसको नेक्स्ट सेशन के लिए छोड़ती हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, प्रणाम, जय जय श्री राम।